आज के इस क्लास में छात्रों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का आज पांचवा पोएम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामारे। तो छात्रों विशेष तौर पर ध्यान देंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कविता पढ़ना एक दूसरी बात है, प्रोज पढ़ना एक दूसरी बात है। पोएम और प्रोज में काफी अंतर है। प्रोज क्या है? प्रोज एक स्टोरी टाइप बेस्ड रहता है और पोएम जो है यह एक एक शब्द अलग अलग अर्थ लेकर आता है अपने साथ, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले छात्र ये हम जान लें कि एपिटाफ का मतलब क्या होता है। समाधि पत्र, स्मृति पत्र या स्मृति लेख, समाधि लेख, है ना, इसको आप कह सकते हैं। तो ये किस चीज को इंगित करता है? वाल्टर डिलामारे यानी कि एक वैसे महिला की बात कर रहे हैं जो महिला अपने उस सुंदरता की प्रकाष्ठा को पार कर चुकी थी, काफी सुंदर थी। वो यूरोप देश के यानी कि सबसे सुंदर महिला थी और महिला की सुंदरता का वर्णन वाल्टर डिलामारे इसमें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, महिला कितना ही सुंदर हो, लेकिन समय के साथ उसकी सुंदरता वो मौत के साथ चली जाती है और कैसे उस कब्र के आगोश में समाप्त हो जाती है। ये सुंदरता क्या है? कुछ दिन के लिए सुंदरता होता है। सुंदरता के संबंध में मैं दो बातें बताना चाहता हूँ कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले के नजरों में होती है। दूसरा है कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वह होता है जो सुंदर कार्य करता है, सुंदर वह नहीं जो केवल सुंदर दिखे और उसके कार्य सुंदर नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो वाल्टर डिलामारे उस सुंदरता की प्रकाष्ठा का वर्णन कर रहे हैं कि वो यूरोपीय एक महिला है जो काफी सुंदर है और उसकी सुंदरता का वर्णन समय के साथ ऐसा हो रहा है कि एक समय आ रहा है कि जब वो महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बिकॉज शी इज नो मोर नाउ इन द वर्ल्ड, शी टुक द लास्ट ब्रेथ एंड ब्यूटी ऑल्सो गोज विद अस विद हर, यानी कि ब्यूटी उसके साथ, सुंदरता उसकी चली गई। तो क्या ये बताइए कि हु विल रिमेम्बर द ब्यूटी ऑफ दोज लेडीज हु आर नो मोर नाउ इन द वर्ल्ड, यानी कि सुंदरता के जाने के यानी उस लेडीज के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी सुंदरता का कोई नाम लेता है? सुंदरता को कोई याद नहीं करता है। याद क्या करता है? कि उसके क्वालिटीज को, उसके गुण को, कि ये महिला इतनी सुंदर थी, इतना अच्छा काम की, इतने बड़े ऊंचे पद को सुशोभित की, समाज के लिए ये कार्य की, वो कार्य की। ठीक है ना? तो सुंदरता उस व्यक्ति की, उस महिला के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? चला जाता है। तो एक सुंदर महिला अपने आप को, ठीक है ना, अपनी सुंदरता की छाप हमारे मानव जीवन में, मानव के इस मानसिक पटल पर जरूर छोड़ जाती है, लेकिन गुण कहीं ना कहीं उसके उस सुंदरता से ऊपर हो जाता है। ठीक है? आइए स्टूडेंट्स, अब मैं अब कुछ कवि के बारे में थोड़ा जान लूँ, फिर आपको लाइन बाय लाइन समरी में बता दूं। तो क्लास 12th बिहार बोर्ड, ठीक है ना, रेनबो पार्ट 2, आप पोएम नंबर 5 एन एपिटाफ समझा दिया आपको, स्मृति लेख, है ना, और आपको किसने लिखा है? तो वाल्टर डिलामारे ने लिखा है। ठीक है ना, समाधि लेख, स्मृति लेख। अब आइए कि पोएट के बारे में कि वाल्टर डिलामारे वाज बर्न इन 18 बर्न इन 18 बर्न इन 1873। वाल्टर डिलामारे का जन्म 1873 में हुआ था एंड डाइड इन 1936, और उनका स्वर्गवास यानी निधन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक है ना? ही इज अ वेल नोन पोएट, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी वाल्टर डिलामारे एक जाने माने कवि थे, है ना, उपन्यासकार थे, छोटे छोटे कहानी के लेखक यानी कहानीकार थे। किस शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के। He lost his father at the age of 4, यानी वाल्टर डिलामारे बेचारे अनाथ हो गए
मात्र जब 4 साल के थे तो उनके पिता के छाया उनके सर से उठ गया, यानी कि 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो गए थे। ठीक है ना? ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यानी सेकंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ये आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। यानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 1953 में यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है ना? कि यानी क्वीन एलिजाबेथ ने वाल्टर डिला मारे को 1953 में आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ठीक है। अब आते हैं समरी पर छात्रों। समरी हमारा क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही कि एक यूरोपीय एक ऐसी महिला है जिस महिला की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। वे सुंदरता कब तक, क्या उनके मरने के बाद उनकी सुंदरता को याद कर रहा है? ठीक है ना? कि उनके गुण को याद कर रहा है। तो कह रहे कि द पोएट वाल्टर डी ला मारे in the poem an epitaph describes the beauty of a woman who is no more now। यानी वाल्टर डिला मारे अपने एपिटाफ पोएम में बताना चाहते हैं कि एक महिला है जो काफी सुंदर है, उस सुंदर की पराकाष्ठा को पार की थी और वो महिला आज इस दुनिया में अब नहीं रही। ठीक है, इतना समझ गए। He indicating to a grave says that here lies the most beautiful women। यानी कि वो यहाँ एक वैसे महिला की बात कर रहे हैं जो महिला काफी सुंदर थी। अब वो एक कब्र के आगोश में, कब्र के आगोश में है। ठीक है ना? अब देखिए क्या कह रहे हैं। The poet adds ironically that she had the habit of moving here and there and had no commitment। यानी अब आगे ये कह रहे हैं वाल्टर डिला मारे कि व्यंग्यात्मक भाव से कह रहे हैं कि वो जो महिला थी है इधर उधर माने यत्र तत्र घूमने की आदि थी। उसे आदत था कि यहाँ से वहां से वहां घूमती रहती थी। ठीक है ना? और वे वचनबद्धता और वायदा मुक्त महिला थी। ठीक है ना? In the poet's view, she was the most beautiful woman of the western countries, that is Europe। यानी कि वह महिला इस पूरे यूरोप यानी वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूरोप के कोई अनुपम श्रेणी यानी कि सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। ठीक है। द पोएट asserts philosophically that the degree of beauty doesn't matter। यानी कि दार्शनिक तौर पर वाल्टर डी ला मारे कहना चाहते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये सुंदरता की जो डिग्री है, सुंदरता की जो डिग्री वो माने नहीं रखता। सुंदरता की पैमाना कोई माने नहीं रखता, उसकी गुण वो माने नहीं रखता, क्योंकि इट इज टू गो विद द पासेज ऑफ टाइम। क्योंकि वो समय के साथ चला जाता है। सुंदरता समय के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो समय के साथ नहीं जाता है। वो बहुत दिन बाद धीरे धीरे लोगों के दिमाग से उतरता है। इसलिए कि ये मैंने पहले भी आपको कुछ कोट में बोल दिया हूँ कि द किंग इज ओनली ऑनर्ड इन हिज किंगडम बट द वाइज इज ऑनर्ड एवरीवेयर। है ना? इसका मतलब हुआ कि राजा पूजते राजवाड़ी विद्वानम पूजते सर्वत्र। यानी विद्वानम पूजते सर्वत्र, यानी कि राजा की पूजा उसके राज्य में ही होता है, लेकिन विद्वान की पूजा हर जगह होती है। ठीक है ना? अगली बात समझ में। तो वही कहा जाता है कि समय के साथ उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। द पोएट सेज सो बिकॉज ही फील्स दैट आफ्टर हर डेथ नो वन विल रिमेम्बर द ब्यूटी ऑफ दैट वीमेन। यानी ये कवि आगे ये कहना चाहते हैं, उनको ये एहसास हो जाता है कि मरने के बाद उस सुंदरता की कोई बात ही नहीं करता है, उस सुंदरता को कोई याद नहीं करता है, उसके अंदर के गुण को याद करता है। ठीक है ना? आगे हम देखते हैं क्या। मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ द यूरोप हु इज नो मोर नाउ। यानी कि वो यूरोप के सबसे सुंदर महिला थी
जो आज इस दुनिया में नहीं रही। छात्रों, एक चीज हम लोग समझ लें कि सुंदरता भी बहुत बड़ी चीज है, उससे बड़ी चीज गुण है। यानी कवि उस सुंदरता का वर्णन इस सेंस में कर रहे हैं कि सुंदर का मतलब क्या होता है। ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। अभी इसके पहले क्लास में ओड टू ऑटम हम लोग जो जॉन कीट का पढ़े थे, 26 साल की उम्र में जो उन्होंने लिख दिया, आज 26 बरस लग जाते हैं उसके उसके रिसर्च में, उसको समझने में, उसको पढ़ने में, उनकी उस गूढ़ बातों को समझने में। ठीक है ना। तो ये सुंदर शब्द जो है ये बहुत बड़ी चीज है, यही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ठीक है ना। तो आइए हम इस तरह से इस कविता के सारांश हम लोग कुछ लाइन बाय लाइन समझे। फिर मैंने ऐसे ही आपको समझाया था, मौखिक रूप से समझाया था, जिससे बहुत प्रश्न आपका हल हो जाएगा। आगे देखिए, एक मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विद आंसर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक इसमें है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज अकॉर्डिंग टू द पोएम। इस कविता के अनुसार जब कवि मर जाता है तो क्या होता है, क्या होगा मरने के बाद, कवि के मरने के बाद इस कविता के अनुसार क्या होगा। व्हाट विल हैपन, कवि क्या है कविता, एन एपिटाफ, यानी कि स्मृति लेख, है ना, समाधि लेख। जैसे इस कविता में कवि के मरने के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग आज देखते हैं क्या आपको इस चीज को, एपिटाफ पोएम का जो एक क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। द पोएट इज अफ्रेड दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेम्बर हिम लाइक द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम। यानी कहना चाह रहे वाल्टर डिलामारे कि कवि इसी बात से डरे हुए हैं, इसी बात से भयभीत हैं कि मरने के बाद इस दुनिया में कोई भी आदमी याद नहीं करता है, वो बहुत जल्द ही भूल जाता है। ठीक है ना। जिस तरह से ये सबसे, यानी कि पूरे यूरोप कंट्री के सबसे सुंदर महिला के मरने के बाद होता है, इसलिए भी डर है कि मेरे भी मरने के बाद हमें कोई याद नहीं करेगा, 2 से 4 दिन में सब लोग भूल जाएंगे, पूर्व की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है ना। द पोएट इज राइट, कवि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और सही है, बिकॉज अप्रिसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स क्वालिटी गो ऑन एज लॉन्ग एज वन इज अलाइव। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो सुंदरता है, उसकी गुण है, वो तब तक ही जीवित रहता है, तब तक ही इस समाज में उसका नाम लिया जाता है, जब तक वो व्यक्ति जीवित है। जिंदा है तो सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं रहता है, नाम खत्म आपका, और गुण भी धीरे धीरे मिटते चला जाता है। जिस तरह से कोई कलर कहीं आप चढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाता है, वो धुंधला पड़ जाता है, फीबल हो जाता है, वैसे वही स्थिति है। ठीक है। आफ्टर डेथ वन एंड वंस क्वालिटीज आर फॉरगॉटन। यानी कि मरने के उपरांत, मरने के बाद, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को या उसके गुण को धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, आराम से भूला जाते हैं। फिर कोई नया तथ्य, नया नई नई बातें आने लगती है, फिर लोग उसके याद में चले जाते हैं। स्पष्ट मैं कर दूं आप सभी को छात्रों कि आप जब तक जीवित हैं तब तक ही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ भी नहीं लोग याद करते हैं, हिस्ट्री को ढूंढना बहुत दिन तक लोग नहीं पसंद करते हैं छात्रों। तो ये स्मृति लेख और समाधि लेख है, और इसको आप याद रखेंगे, आप अच्छा से पढ़े, ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर होगा। तो छात्रों, इसी शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ इस क्लास को।